नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। अब से करीब 17 महीना पहले छत्तीसगढ़ के एक अनजान से गांव बीरनपुर में भुवनेश्वर साहू हत्याकांड हुआ था। दरअसल वो साफ तौर पर मॉब लिंचिंग थी। कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने भुवनेश्वर साहू को घेर कर बेदर्दी से उसकी हत्या कर दी थी। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं उस मामले की चर्चा क्यों कर रहा हूं। दरअसल इसकी एक खास वजह है। वो वजह है कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी का एक ट्वीट, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि देश में अराजक माहौल हो गया है। इस ट्वीट की एक पंक्ति में लिखा है, अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं। सरकारी तंत्र मुख दर्शक बना देख रहा है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में हुई कथित मॉब लिंचिंग की कुछ वीडियो और तस्वीरें भी शेयर की। लेकिन राहुल गांधी उनकी पार्टी से कोई पूछे कि आखिर भुवनेश्वर साहू की जो मॉब लिंचिंग में हत्या हुई थी, तब उन्होंने फोटो और वीडियो क्यों नहीं शेयर किए, तो इसकी वजह भी साफ है, क्योंकि एक खास वर्ग के लोगों ने भुवनेश्वर साहू की हत्या तब कर दी थी जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। तब भुवनेश्वर साहू हत्याकांड की रिपोर्टिंग और कवरेज के लिए तब की भूपेश बघेल सरकार ने हमें रोका था, दबाव बनाने की कोशिश की थी। बावजूद इसके हम अंत्येष्टि स्थल तक पहुंच गए, जहां भुवनेश्वर साहू की दबाव पूर्वक अंत्येष्टि की जा रही थी। उनके पिता ईश्वर साहू और छोटे भाई कृष्णा साहू से मैंने बात की थी। तब उन्होंने साफ तौर पर इस बात को स्वीकार किया था किस तरह से मॉब लिंचिंग करने वाले जिहादी मानसिकता के लोगों ने बेहद दरिंदगी से भुवनेश्वर साहू की हत्या की थी। लेकिन तब कांग्रेस के किसी नेता ने इस मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया था। कृष्णा साहू जी, क्या हुआ था? आपने अपनी आंखों से क्या देखा था? हम लोग उधर गए, चिल्लाने का आवाज आया कि मार रहे करके ना, झूठ बोल कर लेके गए हमको कि उकसाए हमको कि मार रहे करके, तो हम लोग छोड़ाने के लिए गए सर। तो ना उधर मेरे भाई को ना पकड़ लिए उस लोग ने, छोड़ने नहीं दिया और उसको चाकू कुछ से मार दिए और घसीट कर लेकर जाकर मस्जिद के सामने मार। होने का यही कि ये हिंदू लड़की को लेके चले गए मुसलमान लोग, तो हम लोग हिंदू सभा किए थे यही मैदान पे। जब से वो लोग खून नस लिए बैठे, अब इनको मारना चाहिए। ऐसी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स को जनता बखूबी समझ रही है कि आखिर सत्ता की चाह में जाति जाति की छाती पीटने वाले 20% आबादी की जाति की बात क्यों नहीं करते। सिर्फ हिंदुओं के लिए जाति जनगणना की बात होती है। राहुल गांधी के इस ट्वीट के साथ टाइमिंग भी काफी मायने रखती है। दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं। अनेक अवसरों पर साफ तौर पर ऐसी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स अब जनता को भी खूब समझ में आने लगी है। इस वक्त पूरा देश कोलकाता की डॉक्टर बेटी के साथ रेप और मर्डर की घटना से आंदोलित है, लेकिन कांग्रेस की ओर से ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त करने के लिए कोई आवाज नहीं उठ रही है। ऐसे माहौल में मैं आपको सोनिया गांधी के पीए पीपी माधवन द्वारा की गई रेप की एक वारदात की तरफ ले चलूंगा। 2 साल पहले सोशल मीडिया में ये 37 सेकंड का वीडियो एक बेबस लड़की की आवाज है। उन सिसकियों और दर्द को आप समझें कि किस तरह कांग्रेस की अध्यक्ष के पीए के द्वारा लगातार एक बेबस लड़की के साथ दरिंदगी की जाती है और कांग्रेस और उनके समर्थक चुप रहते हैं। सोनिया गांधी के पीए पीपी माधवन ने मुझे शादी का झांसा दे करके मेरा बलात्कार किया, जिसकी एफआईआर दर्ज मैंने उत्तम नगर थाने में दे दी है। पुलिस इसको लगातार बचाने का प्रयास कर रही है। आज तक मुझसे सबूत नहीं मांगा गया। मेरे केस की आयु बदल दी गई, मुझे बताया नहीं गया। मेरी चार्जशीट पेश कर दी गई, मुझे बताया नहीं गया। जुबैर अहमद वकील द्वारा मुझे धमकी दिलवाई गई, दबाव बनाया गया कंप्लेंट वो एफआईआर वापस लेने का। पुलिस पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरी मदद करें।
एफआईआर के अनुसार आरोप है कि पहली बार कांग्रेस के पीए पीपी माधवन ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए 21 जनवरी 2022 को उस युवती के साथ रेप किया था, जिसकी एफआईआर 26 जून 2022 को दिल्ली के उत्तम नगर थाने में दर्ज करवाई गई थी। लेकिन उस लड़की के लिए कांग्रेस की ओर से कोई आवाज नहीं उठी। दरअसल कांग्रेस जिस तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है, गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूम रही है, वहां विचारधारा कोई मायने नहीं रखती और सर की पॉलिटिक्स को जनता भी खूब समझ रही है। लोगों को आपस में लड़वाकर, खासकर जाति वाले मुद्दे पर जिस तरह से पूरे देश में वह मनस्ता का जहर घोला जा रहा है, उसे हमें गहराई से समझना होगा। जैसा कि मैंने अभी कहा कि कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है, तो इसका ताजा उदाहरण आपको दैनिक भास्कर की एक खबर की हेडलाइन को देखकर लगा लेना चाहिए कि राहुल गांधी के इंटरव्यू से किस तरह युवक कांग्रेस के अध्यक्ष तय होते हैं। जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर या मालिक इंटरव्यू लेता है, राहुल गांधी की हैसियत कांग्रेस में वही है। इसका खुलासा छत्तीसगढ़ के पुराने कांग्रेस नेता विजय साहू ने भी किया है, जिसे आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल बात युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिलेक्शन की इंटरव्यू की हो रही है, जिसके लिए इंटरव्यू लेने वाले राहुल गांधी ने जातिवाद की भावना का खास ख्याल रखा है। एक आदिवासी और दूसरा एक मुस्लिम युवक के नाम को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये दोनों ही छत्तीसगढ़ से आते हैं। पहला नाम है शशि सिंह का, दूसरा नाम है शाहिद खान का। शशि सिंह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में उन 100 युवाओं में शामिल थी जिन्होंने उनके साथ यात्रा की थी। राहुल गांधी के करीबी होने की वजह से उन्हें सरगुजा से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया था। शशि सिंह की तरह अराजकता और बलवा के आरोपी देवेंद्र यादव जो सब जेल में हैं, वो भी राहुल गांधी के करीबी रहे हैं। उनके करीबी होने के कारण ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट दिया गया था। उनके जेल में बंद रहने के बावजूद उन्हें राष्ट्रीय सचिव राहुल गांधी की पसंद से बना दिया गया है। यानी कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार और खासकर राहुल गांधी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। इसलिए मैंने कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा। ऐसे हालात में आपको सोचना होगा कि भला अच्छे लोग राजनीति में कांग्रेस जैसी पार्टी से कैसे जुड़ेंगे। लेकिन फिर भी हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोगों को समाज और देश के लिए अपना भरपूर योगदान देना चाहिए, उसके लिए राजनीति एक सशक्त माध्यम है। इस पर आप चिंतन जरूर करें। तो आज की विमर्श और विश्लेषण के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। राजबोध आपका अपना जनमंच है, इसलिए मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लगातार हमारे साथ बने रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे बहुत जल्दी मेरी मुलाकात होगी। नमस्कार।